हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी इस समय रेलवे एएलपी का असिस्टेंट लोको पायलट का जो फॉर्म है वो अभी ऑनलाइन भरा जा रहा है। ठीक है, 20 जनवरी से इसका फॉर्म शुरू हुआ था और क्या कहते हैं 19 फरवरी तक इसका फॉर्म चलेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जान लेंगे कि कितना लगभग अभी तक कितना फॉर्म भरा जा चुका है, टोटल फॉर्म लगभग कितना भरा जाएगा और किस, देखिए आप एक ही जोन से फॉर्म डाल सकते हैं तो किस जोन में ज़्यादा फॉर्म पड़ेगा, किसकी कट ऑफ कितनी रहती है, पिछले बार की तुलना में क्या रहा था, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में जान लेंगे। तो आपको क्या कहते हैं तैयारी करने में भी आसानी होगी और जो क्या कहते हैं आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो किस लेवल का एग्जाम आएगा किस जोन पर। ठीक है, जोन पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं पूरी चीज़ें वीडियो में जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, लगभग इतने जोन हैं। आपकी स्क्रीन पर पूरी लिस्ट आ रही होगी। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आपकी स्क्रीन पर ये पूरी लिस्ट आ रही है। ठीक है, आप क्या कहते हैं इसमें आपको सारे जोन भी दिए गए हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसी है कैटेगरीज वाइज वो भी आपकी दिख रही है। ठीक है, आपको अब आप ये चीज़ समझ लीजिए। अभी मैं इसको 1 मिनट के लिए हटा रहा हूँ। अभी पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए, मैं मार्कर अभी आप पहले ये समझ लीजिए कि लगभग एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं, जो आपका फॉर्म भरा जाएगा, टोटल फॉर्म भरा जाएगा, भले ही इसमें डिप्लोमा वाले मांगे गए हैं, नॉर्मल कैंडिडेट फॉर्म नहीं डाल सकते। नॉर्मल का मतलब है कि नॉर्मल इंटर पास से ग्रेजुएशन वाला फॉर्म नहीं डाल पाएगा। क्या कहते हैं जिसके बाद टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा है वही लोग फॉर्म डाल पाएंगे। तब भी इस कहते हैं इस भर्ती में टोटल फॉर्म जो पड़ेगा, टोटल फॉर्म ऑल क्या कहते हैं ऑल जोन्स को मिला के वो 30 लाख प्लस रहने वाला है। 30 लाख प्लस रहने वाला है। ये तो आप बिल्कुल बात मान के चलिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी से आंकड़े इतने निकल के आ रहे हैं। 28 लाख के ऊपर तो अभी आंकड़े पहुंच चुके हैं लगभग। अब तो ये 19 तारीख तक जाते जाते ये 30 लाख ऊपर हो जाएगा। अब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि किस कहते हैं जोन पर, जोन की बात समझ लीजिए। देखिए, जब कैंडिडेट फॉर्म डालता है ना तो दो चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। एक तो वो ये देख के डालता है कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज आई हैं। जिस जोन में उसकी वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं उस जोन से वो फॉर्म डाल देता है। दूसरा कैंडिडेट का माइंडसेट क्या होता है? दूसरे कैंडिडेट का माइंडसेट ये होता है कि ऐसा है कि मैं अपने एरिया के आसपास की जोन से फॉर्म डालूंगा, जिससे मुझे अन्य भर्तियों में उसके राज्य सरकार की वैकेंसीज आती हैं, उसमें क्या कहते हैं वो आगे चल के नौकरी चेंज करने के लिए सोचता है, तो उसमें आगे चल उसके अपॉर्चुनिटीज़ बनी रहती हैं। तो दो माइंडसेट के तरीके से लोग फॉर्म डालते हैं। लेकिन जो ज़्यादा लोग फॉर्म डालते हैं वो ये सोच के डालते हैं कि जिस जोन में जितनी ज़्यादा वैकेंसी हैं उसमें फॉर्म हम भरें। ठीक है, तो अभी देखिए आपकी आप फिर से स्क्रीन पर देखिए जो आपकी ये आ रही है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका, पहले आप ये समझिए कि कौन सा, पहले इसको मैं हटा रहा हूँ। पहले आप ये समझिए कि किस में पेपर सरल रहेगा और किस में कठिन रहेगा, किस जोन में। देखिए, पेपर तो आपका एक ही दिन होना है। ठीक है, प्री भी आपका एक ही दिन होगा, मेंस भी एक ही दिन होगा। ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। देखिए, जो क्या कहते हैं नॉर्थ इंडिया के जैसे राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, और उसके बाद कहते हैं चंडीगढ़ हो गया, तो इसमें जो पेपर आता है, पेपर तो एक ही आएगा, एक जैसा ही आएगा, लगभग थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन इसकी जो कट ऑफ है वो हमेशा ज़्यादा जाएगी। अब आप इसमें देखिए, ठीक है, अब आप इसको स्क्रीन पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो आ रही है कट ऑफ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने देखिए अभी प्रयागराज, देखिए प्रयागराज में कितनी वैकेंसी हैं, इधर 241 वैकेंसी हैं प्रयागराज में, 241 है, और इधर कितनी है एनआर में 45 वैकेंसी हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब उसी तरफ आप सिकंदराबाद देख लीजिए, ऊपर लिखा है सिकंदराबाद, क्या कहते हैं उसी के नीचे सिकंदराबाद लिखा हुआ है रांची के नीचे। अब उसमें देखिए 199 वैकेंसी हैं इधर, और क्या कहते हैं इधर कितनी है एनआर में 559 वैकेंसी हैं। अब ये समझ लीजिए कि पेपर तो एक जैसा आएगा, लेकिन अब इसमें ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं आपकी कट ऑफ को लेकर थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो आप जो किस तरीके से आपकी ये कट ऑफ में अंतर किस तरीके से आ जाएगा, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश कीजिए, ए और बी। जैसे मान लीजिए आपको कोई सलाह देता है, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ, अभी आपने कोई अभी तक रेलवे का फॉर्म नहीं डाला है, जैसे मैं डाल चुका हूँ या मैंने एग्जाम दिया है, तो मैं जानता हूँ कि किसकी लगभग कट ऑफ कितनी रहेगी जाके। तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप साउथ इंडिया से किसी जोन से फॉर्म डालिएगा, ठीक है, उसकी कट ऑफ कम रहती है। ठीक है, ये चीज़ मैं अगर आपसे मैं कहूँगा तो जो दूसरा कैंडिडेट फॉर्म डालने जा रहा है उसको भी कोई ऐसी ही सलाह देगा कि ऐसा है भैया साउथ इंडिया से फॉर्म डाल दो आप इसको। जैसे मान लो ए ने बी को सलाह दी कि आप साउथ इंडिया से फॉर्म डालो, उसने साउथ इंडिया के किसी जोन से फॉर्म डाल दिया, सिकंदराबाद से वगैरह डाल दिया।
ठीक है। अब जो दूसरा कैंडिडेट है, दूसरा जो कोई बताएगा वो भी यही सोचेगा नहीं नहीं साउथ की जो कट ऑफ है वो कम जाती है, तो हम यहीं साउथ इंडिया से किसी भी जोन से फॉर्म डाल देंगे तो उसकी कट ऑफ कम रहेगी, मुझे क्या कहते हैं जॉब मिल जाएगी। तो सब लोग क्या कहते हैं एक तरीके से उसी मतलब उस साउथ इंडिया में चले जाएंगे, मतलब उस साउथ इंडिया के जोन से फॉर्म डालेंगे जाके। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी सोच के मत चलिएगा कि आपको कोई ये कह दे कि नहीं नहीं इस जोन से फॉर्म डालो तो उस जोन में क्या कहते हैं कट ऑफ कम जाएगी। ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला। जो पहले होता था वो हो चुका है, समय लगभग बदल चुका है। लगभग 5 साल के बाद वैकेंसी आई है। 5 साल में बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं। 2018 में वैकेंसी आई थी और लगभग 2024 में वैकेंसी आई, तो लगभग 6 साल मान के चलिए, लगभग 5.5 साल या 6 साल मान के चलिए तब आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो आप बिल्कुल क्लियर मान के चलिए कि किसी भी जोन में कंपटीशन कम नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपसे, अगर आप मुझसे पूछें कि सर मैं अभी किस जोन से फॉर्म डालूं, तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि देखिए अगर आप जैसे मान लीजिए आप जिस जोन के आसपास से हैं, जैसे कहने का मतलब जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप प्रयागराज से फॉर्म डालिएगा। आप क्या कहते हैं चंडीगढ़ से या दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो चंडीगढ़ से फॉर्म डालिएगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि अब मैं पिछले 2019 की बात करूं, 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी जब आई थी तो चंडीगढ़ से जो अच्छे खासे फॉर्म आए हुए थे, जो चंडीगढ़ के जो फॉर्म थे, चंडीगढ़ से जो चंडीगढ़ जोन से जो फॉर्म भरे गए थे वो अच्छे खासे भरे गए थे और वैकेंसी भी उसमें अच्छी खासी थी, मतलब अच्छी खासी वैकेंसी थी। लेकिन उसमें फॉर्म इतने ज़्यादा अच्छे खासे भरे गए थे और उसकी जो कट ऑफ थी वो सबसे ज़्यादा गई, समझे ना। चंडीगढ़ की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई। वहीं प्रयागराज की जब जगह कहते हैं जब ग्रुप डी की भर्ती आई थी प्रयागराज की 2018 में, प्रयागराज जोन से जितने लोगों फॉर्म भरे और फिर 2019 में जितने लोगों ने फॉर्म भरे प्रयागराज में, तो इस बार प्रयागराज की कट ऑफ जो है वो कम हो गई। तो इस चीज़ को आप मान के चलिएगा कि आप जिस जोन से फॉर्म डालेंगे उसी जोन में कंपटीशन आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं मैंने इस जोन से फॉर्म डाला, इसमें फॉर्म कम पड़े होंगे तो क्या कहते हैं मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आपको तैयारी कायदे से करनी पड़ेगी और बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी। तो किसी के बहकावे मत आइए, अपना खुद तैयारी करिए। और एक चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो कंपटीशन है वो इतने अच्छे लेवल का रहेगा, इसमें भले ही इसमें डिप्लोमा वाले और टेक्निकल डिग्री वाले कैंडिडेट हैं, इतने अच्छे लेवल का रहेगा कि आपको बहुत अच्छे कायदे से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है ना। तो आपने लगभग फॉर्म तो डाल ही दिया होगा। आपकी जिन लोगों ने नहीं डाला उनके लिए वीडियो था, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें लगभग समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजन रह गई हो तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। और इस भर्ती की तैयारी इस चैनल पर बहुत अच्छी मात्रा में बहुत कायदे से कराई जाएगी, ठीक है। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।